हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी स्पेशल जनरल सिलेबस टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका ये 19वां पार्ट है और इससे पहले चैनल पे 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो ये आज ये 19वां पार्ट है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जो पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड बंदी रचक पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, उसी के सिलेबस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है और यहाँ से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। जैसे मिक्स क्वेश्चन है, उत्तराखंड के भी, जीके के भी, हिंदी के क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए मैंने इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतापनगर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो प्रतापनगर पड़ता है टिहरी गढ़वाल में और ये बसा है जलकूर नदी के तट पर। किस पर? जलकूर नदी के तट पर बसा है प्रतापनगर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि किस नदी के किनारे पर बसा है। तो याद कर लेना, प्रतापनगर है जलकूर नदी के तट पर। चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है? तो चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है सारगेसो सागर पर। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है वहीं पे है ये सारगेसो सागर। और इसी सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सारगेसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के 1928 के फोल्डमैन योजना का अनुसरण करने पर तैयार की गई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये लिए हमने जो यूएसएसआर मतलब रसिया में सोवियत संघ के 1928 के फोल्डमैन योजना का अनुसरण करती है। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, द्वितीय योजना। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश डैश संविधान से लिया गया है। तो जो हमने इमरजेंसी ली है, जो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है, तो ये हमने ली है भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से लिया है, कहाँ से बोरो किया है? जर्मनी के वीमर संविधान से बोरो किया है हमने आपात संबंधी उपबंध। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द क्या होगा? पलकों को गिराए बगैर, तो ये होता है निर्निमेष। क्या होता है? निर्निमेष होता है। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार किस वर्ष में बनाया गया था? तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में, और ये बनाया गया था 2005 में। कब बनाया गया था? 2005 में। कौन से महीने में? अप्रैल में। याद कर लेना, अप्रैल 2005 में बनाया गया था। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया था? तो हरिद्वार जो जिला बना था, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अब जिलों से क्वेश्चन पूछ रहा है डेट के साथ। जैसे पिथौरागढ़ कब बना, उत्तरकाशी कब बना, चमोली कब बना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो हरिद्वार जिले का गठन हुआ था डेट के साथ 28 दिसंबर 1988 में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार जिले का गठन किया गया था। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से हथनी कुंड कहाँ पे है? हथनी कुंड, तो हथनी कुंड की लोकेशन है चकराता में। चकराता देहरादून में पड़ता है हथनी कुंड। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, चकराता में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में थमोरी ताल, थमोरी ताल की लोकेशन कहाँ पे है? तो थमोरी ताल पड़ता है मुनस्यारी में। मुनस्यारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो थमोरी ताल की लोकेशन है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, उत्तराखंड महिलाओं द्वारा मुरखली, जो मुरखली आभूषण है कहाँ पे पहना जाता है? मुरखली, तो मैंने कहा है आभूषणों से पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक भी आभूषण नहीं छोड़ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो महिलाएं पहनती है मुरखली, ये पहनती है कान में। कहाँ पे पहनती है मुरखली आभूषण? कान में पहना जाता है मुरखली आभूषण। तो इम्पॉर्टेंट है ये, मुरखली आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आंसू का बहुवचन क्या होगा?
आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। क्या होगा? आंसुओं होगा। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आंसू का बहुवचन आंसुओं। वेनगंगा, पेनगंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उसे बहुत पूछते एग्जाम में। वेनगंगा और पेनगंगा, यह है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा। तो इजी है, याद कर लेना। वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलिए चलिए इसको छोटा करता हूँ मैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब ठीक है। तो सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला है दीन बंधु सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। किसने की थी? ये की थी ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। तो पहले का 1 हो जाएगा। दूसरा है सेवा सदन 1885। सेवा सदन 1885, इसकी स्थापना की थी बहरामजी एम मलावारी ने। तो दूसरे का बी का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का दूसरा। तीसरा है देव समाज 1887, इसकी स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। चौथा है रामकृष्ण मिशन 1897, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो डी का चौथा हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत पूछते एग्जाम में, जो मैं करा रहा हूँ ना इसमें सुमेलित वाला, ये सबके सब पूछे जाते हैं। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1884 में, की थी ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी, से भी बहुत पूछते हैं। सेवा सदन 1885 बहरामजी एम मलावारी ने की। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। यानी ये पहले से ही सुमेलित है, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे आंसर दे रखा मिला देना और अपने नोट्स में लिख देना। यहाँ से निश्चित एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा पता है क्या पूछा जाता है इनमें से? क्या वाला? ये रामकृष्ण मिशन 1897 किसका है? स्वामी विवेकानंद का। और दूसरा है इसमें देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। और ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो ऊपर दे रखा है सेवा सदन 1885 बहराम जी एम मलावारी और दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले की 2 पुस्तक गुलामगिरी सत्यशोधक समाज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करता हूँ समय। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक थे जिसने 1933 में पाकिस्तान का नाम गढ़ा था? और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था नाम। इसे बहुत पूछते एग्जाम में कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। और ये भी पूछा जा सकता है कब गढ़ा था? 1933 में। तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 1933 में, ठीक है। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारतीय खाद्य अधिनियम के तहत की गई। तो आपको पता है जो भारतीय खाद्य निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी ना। कब हुई थी? 1965 में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम कब आया है, तो ऑप्शन में शायद मिसप्रिंट हो चुका है। ये आया था 1964 में। कब आया था? कंफ्यूज नहीं होना है, 1964, ठीक है। जो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम आया था 1964, और भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत ही भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 1964 है भी, तो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, गलत है सारे के सारे। 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964, उसके तहत बना भारतीय खाद्य निगम, लिख लेना यहाँ पे 1965, ठीक है। चलिए,
फरवरी 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसे भी पूछते एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में हेडक्वार्टर है लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंग्लिश में बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चालकुड़ी झील यानी दक्षिण भारत की एकमात्र ऑक्सबो झील कहाँ पे स्थित है? तो इसकी लोकेशन है केरला में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चालकुड़ी झील को बोलते हैं, ये जो साउथ इंडिया है वहाँ का एकमात्र, ठीक है, एकमात्र ऑक्सबो झील है ये, ऑक्सबो लेक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद कर लेना, ये नहीं आया एग्जाम में, आ सकता है एग्जाम में। तो केरला में ये, तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, केरला में ये। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। S-400 ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसका सौदा भारत और किसने किया है? तो ये भी न्यूज़ में वैसे है, रूस। तो रूस ने हमको दिया है ये S-400। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो S-400 जो मिसाइल है ये क्या है? सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से सीधा आसमान में, तो वाली मिसाइल है, और भारत और रूस के बीच में इसका समझौता हुआ था। चलिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि, ये किस संधि के मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये सब है स्वर संधि के प्रकार। किसके हैं? स्वर संधि के प्रकार है। और जो आपका सिलेबस है ना, वहाँ पे वैसे संधियाँ 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन जो सिलेबस में दे रखा है उन्होंने दे रखा है ओनली स्वर संधि। तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं, ये दे रखे हैं 5 होते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। तो ये स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और जो यार क्वेश्चन है ये कनिष्ठ सहायक पेपर में आया था 2021 के, आज ही हाल ही में। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? बताइए। वो था टकसाल विभाग का अधिकारी। क्या था? टकसाल विभाग का अधिकारी। जो मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष होता था उसे कहते थे टकसाल विभाग का अधिकारी। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये थे आज की टेस्ट सीरीज पटवारी का, पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पुलिस कांस्टेबल SI के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 19वां पार्ट था। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसके अगले पार्ट में मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए इसको, और देखिए ज़रूर, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थैंक यू।